कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है। तो हार्ट डिजीजेस की अगर मैं बात करता हूं तो सुनते जाना। देखो, अब अपन क्या पढ़ने वाले, हार्ट फेलियर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले, हार्ट फेलियर। फिर उसके बाद कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, सारे के सारे अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूं, सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट पढ़ाता हूं। ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल आएगा। ठीक है, देखो, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है ये बताओ। कहीं भी वर्ड सुनो, याद रखना भाई। ठीक है, कहीं भी वर्ड कार्डियक आए उसका मतलब होता है हार्ट। कार्डियक वर्ड का मतलब क्या होता है, कार्डियक वर्ड का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, और कहीं भी वर्ड अगर अरेस्ट आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, कहीं भी वर्ड अगर अरेस्ट आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अरेस्ट हो जाना मतलब क्या होता है कि अपन, किसी ने अरेस्ट कर दिया, मान के चलो पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर दिया है ना, तो उसके साथ क्या क्या होगा अरेस्ट होने के बाद, ये बताओ। किसी ने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया चोर को, तो अरेस्ट करने के बाद क्या होगी, बीटिंग होगी कि नहीं होगी, उसकी होगी कि नहीं होगी, उस चोर की बीटिंग होगी कि नहीं होगी। तो बस याद रखना, अरेस्ट यानी बीटिंग होगी। ठीक है, अरेस्ट और बीट याद रखना दिमाग में कि उसको पकड़ा जाएगा और बीट किया जाएगा। अब उससे याद रखना, बीटिंग से याद रखना। ठीक है, बीटिंग बीटिंग से याद रखना बेटा, है ना। बीटिंग से क्या याद रखोगे, ठीक है, कि भाई ये देखो, अब क्या होता है, कई अरेस्ट हो गया, इसमें क्या होता है कि बीटिंग स्टॉप हो जाती है। क्या होती है इसमें, हार्ट की बीटिंग क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, एकदम रुक जाती है, थम जाती है एकदम। ठीक है, हार्ट की बीटिंग जो होती है एकदम क्या हो जाती है, थम जाती है। ठीक है, हार्ट जो है, क्यों ऐसा, क्यों सर स्टॉप क्यों हो जाती है, बीट करना क्यों स्टॉप हो जाता है, हार्ट एकदम से रुक जाता है। ठीक है, स्टॉप कर देता है, क्यों सर, इसका क्या रीजन है, तो समझना इस बात को। देखो क्या होता है, एक्चुअल में कोई भी चीज किससे चलती है भाई, कोई भी चीज आपकी है किससे चलती है, आपका ये पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, किससे चल रही है, ये एलईडी पैनल चल रहा है, किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई, किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। और अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, ठीक है, किसकी, हर्ट की इलेक्ट्रिसिटी। अरे क्या बात कर रहे हो सर, हर्ट थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, अरे भैया हर्ट के अंदर भी बिजली चलती है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, हर्ट के अंदर भी क्या चलती है, ये बिजली वेव्स चलती है, इलेक्ट्रिकल वेव्स है ये, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते हैं किसके अंदर, हर्ट के अंदर। क्या बात करो सर, आज तो नई बात पता पड़ी। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, आपको सारा का सारा बताया जाएगा कि कौन कौन से वेव्स, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में डिटेल में नॉलेज दूंगा आपको। ठीक है, कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हर्ट में ट्रेवल करते हैं वो अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना अभी कि हर्ट में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल वेव्स चलती हैं, और उस इलेक्ट्रिकल वेव्स के कारण ही हर्ट बीट करता है। क्या करता है, उन इलेक्ट्रिकल वेव्स, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कारण ही हर्ट क्या करता है, बीट करता है, बीट। अगर अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी नहीं दें, या कोई इलेक्ट्रिसिटी की जो वेव है, इलेक्ट्रिक वेव जो है उसको रोक दें, तो हार्ट बीट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, हार्ट बीट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाया जाएगा भाई, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो एकदम से अगर हार्ट बीट नहीं करेगा तो रुक जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे अपन, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक है, हार्ट जो है अरेस्ट ऐसा हो गया बिल्कुल, ठीक है, एकदम से रुक गया। आपको जैसे मैं अरेस्ट कर लूं कि भैया हैंड्स अप, तो तुम एकदम से रुक जाओगे कि नहीं रुकोगे, ये बताओ जरा, रुकोगे कि नहीं रुकोगे। तो ये कुछ इस तरीके से ही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आई बात समझ में। अगर अपन जो है किसी को भी अपन अरेस्ट कर ले या बोले हैंड्स अप, ठीक है, अरेस्ट करने में क्या करते हैं, बोलता है ऐसे डराऊं डरो, ऐसे करके बोलता है चलो आप अपना जो है ऐसे बोलते हैं, बोलता है ना कि हैंड्स अप, तो एकदम से डर जाता है, और फिर उसके बाद ऐसे हो जाता है कि नहीं होता, एकदम से रुक जाता है, सारी एक्टिविटी स्टॉप कर देता है अरेस्ट होने के बाद। ठीक है, तो वैसे ही हर्ट भी क्या करता है, सारी एक्टिविटी क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, तो ये अरेस्ट किसकी वजह से हुआ, बस ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि क्या है ये, कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। कार्डियक अरेस्ट क्या है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। ठीक है, आरी बात समझ में, शरीर में बिजली दौड़ती है, हाँ ये बात ध्यान रखना भाई, हार्ट में भी क्या चाहिए, दौड़ती है, बिजली दौड़ती है। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट स्टॉप बीटिंग। ठीक है, क्यों रोका उसने हार्ट को, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भैया नहीं मिल पा रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं मिलेंगे हार्ट को, तो हार्ट क्या करेगा, बीट करना बंद कर देगा, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गई। देखो, अब हार्ट अटैक क्या होता है, सुनना ढंग से। ठीक है, अब क्या होता है भैया, अगर मान के चलो, सुनना, अटैक को पकड़ो तुम लोग, तो बस अटैक को,
हर्ट को क्या पढ़ना है जब हर्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो तुम तो अटैक वर्ड को देखो, तुम किसको देखोगे, अटैक वर्ड। अटैक में क्या होता है मुझे ये बात बताओ, कोई तुम पर अटैक करे तो क्या होगा, है, अगर कोई तुम पर अटैक करे तो क्या होगा, अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो तुम्हें क्या होगा, बताओ भाई, डैमेज पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, अगर किसी के ऊपर मैंने अटैक कर दिया, ठीक है, चाटा वाटा मार दी तो क्या होगा, डैमेज पहुंचेगा, ठीक है। आ रही बात समझ, वैसे ही मेरा हाथ भारी है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा, पूरे यहाँ के जो है, ठीक है, टूट फट सकते हैं गाल वाल, ठीक है, चिथड़े भी उड़ सकते, चिथड़े चिथड़े भी उड़ सकते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, चिथड़े भी उड़ सकते हैं, तो बड़ा भारी हाथ है मेरा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, तो डैमेज पहुंचेगा अगर क्या करेंगे अपन, अटैक, अटैक करेंगे तो क्या पहुंचेगा, डैमेज पहुंचेगा, ठीक है। अब भैया किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात, किसको 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 डैमेज पहुंचेगा, हर्ट को, क्या पहुंचेगा, हर्ट को। अब हर्ट में क्या है भैया, हर्ट में क्या है, मसल्स है और कुछ थोड़ी है, हर्ट किसका बना है, मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। अगर हर्ट की मसल्स को डैमेज पहुंचे, क्या पहुंचे भाई, हर्ट की मसल्स को क्या पहुंचे, डैमेज पहुंचे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको उसको क्या कहेंगे, हर्ट अटैक कहेंगे, क्या कहेंगे, हर्ट अटैक। ऐसा क्यों होगा, अब समझो, ये तो तुम्हें हो गई ट्रिक, ये तो तुम्हारी हो गई ट्रिक। अब समझना कि एक्चुअल में क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट को पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है, ये देखो हार्ट को पहुंचाने वाली ये कोरोनरी आर्टरी है, दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही होगी, मैं दिखाता हूं, कोरोनरी आर्टरी, ये दिख रही है आपको, ये वाली आर्टरी, ये वाली, ये देख रहे हो, तो ये वाली जो आर्टरी है, इन्हें अपन क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी, क्या कहते हैं भाई, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये कोरोनरी आर्टरी है भाई, है ना, हार्ट की आर्टरी। अगर इस आर्टरी में क्या पहुंच जाएगा, इस आर्टरी में क्या हो जाए, इस अगर इस आर्टरी में जो है, अगर फैट जमा हो जाए, क्या जमा हो जाए भाई, फैट जमा हो जाए, ठीक है, फैट जमा हो जाए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिल पाएगी क्या इसको, इस वाले पोर्शन को क्या नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, क्या नहीं पहुंच पा रही भाई, ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही, यहां से ब्लड नीचे आ ही नहीं पा रहा। आ रही बात समझ में, यहाँ से जो ब्लड है, ठीक है, यहाँ से जो ये ब्लड है, यहाँ से जो ब्लड जो है, ठीक है, यहीं पर ही रुक गया ब्लड, ब्लड जो है यहीं पर ही रुक गया, नीचे पहुंच ही नहीं पा रहा, ठीक है। और ये जो मसल है, ये जो मसल है, चिल्ला रही है, रो रही है कि भैया मुझे क्या दो, ब्लड दो, मुझे क्या दो, ऑक्सीजन दो, मुझे क्या दो, ब्लड दो, मुझे क्या दो, ऑक्सीजन दो, ये वाली रो रही है, चिल्ला रही है, ठीक है। और तब भी हमने बात मान ही नहीं रहे इसकी, हम बात मान ही रहे, चिल्लाने दो, चिल्लाने दो उसको, बात मानिए, तो ये क्या हो जाएगी भाई, कभी ना कभी तो इसका अंत हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो इसकी डेथ हो जाएगी इस मसल की। क्यों, हर 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 चीज को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हर चीज को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए भाई, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी मसल्स, क्या हो जाएंगी भाई, डैमेज हो जाएंगी मसल्स, ये बात ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में, सुनना, फिर से समझा रहा हूं, सुनना ढंग से, देखो क्या बोला मैंने, कि भैया मान के चलो, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो क्या हुआ, कि ये आपका हर्ट है, क्या है भाई, हर्ट है, हर्ट हर्ट में क्या हो चुका है, हर्ट हर्ट अटैक में क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताई कि जब भी कोई अटैक करता है तो क्या होता है, डैमेज पहुंचता है, क्या पहुंचता है भाई, जब भी अटैक होता है तो क्या पहुंचता है, डैमेज पहुंचता है, किसको पहुंचता है, डैमेज, ठीक है। अगर हर्ट की बात कर रहे हैं तो हर्ट को डैमेज पहुंचेगा, ठीक है, हर्ट के मसल्स को डैमेज पहुंचेगा, हर्ट के मसल्स को डैमेज पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा हर्ट के डैमेज, मसल्स को डैमेज, देखो, जो हर्ट को पहुंचाने वाली जो आर्टरी है, हर्ट को पहुंचाने वाली जो आर्टरी है, उसमें क्या जमा हो चुका है, फैट जमा हो चुका है, क्या जमा हो चुका है, फैट बीच में जमा हो चुका है। तो फैट की वजह से जो ब्लड है वो ऊपर ही रह गया है, फैट की वजह से जो ब्लड है ऊपर ही रह गया, नीचे आ ही नहीं पा रहा, ना ब्लड आ पा रहा है, ना ऑक्सीजन आ पा रहा है। तो ये जो टिश्यू है, इसको ना ऑक्सीजन मिल रहा है वाले टिश्यू को, ना ही क्या मिल रहा है, ना ही जो है ब्लड मिल रहा है, तो ये टिश्यू क्या हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिला, इसकी जो है मोक्ष प्राप्ति हो गई, डैमेज हो गया, ये मर गया बेटा ये टिश्यू, ठीक है, ये काम का ही नहीं रहा, मर गया ये वाला पार्ट। तो इसे कहते हैं हार्ट अटैक, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा था रियल भाषा में हार्ट अटैक। अपन तो कुछ भी हो जाए हर्ट का, हार्ट अटैक है, अरे कुछ भी हो जाए हर्ट का, अरे हार्ट अटैक हुआ था, आ रही है बात समझ में। तो भाई देसी नहीं बने, ठीक है, बायोलॉजी के टर्म्स यूज करे, हार्ट फेलियर अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है, ठीक है। देखो भाई, हार्ट फेलियर, कोई भी चीज फेलियर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज फेल हो गई, ठीक है, इसका मतलब तुम लोग फेल हो गए, ठीक है। तुम लोग क्यों फेल हो रहे हो, किसी दूसरे को फेल कर दिया अपन ने। अगर कोई जो है आदमी फेल हो गया, इसका मतलब क्या होता है,
कि उसकी जो एबिलिटी थी उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यानी क्या उसकी इनेबिलिटी है, क्या है, इनेबल है, वो पास होने में क्या हुआ, वो इनेबल रहा, अनेबल रहा या इनेबल रहा, ठीक है, आ रही बात समझ में, अनेबल रहा, पास होने में क्या रहा, अनेबल रहा, यानी क्या हो गया, फेल हो गया, यानी क्या हो गया, फेल हो गया। तो हर्ट से भी जो हम सोचते थे, हर्ट से क्या अपेक्षा है आपकी, हर्ट से आप क्या चाहते हैं भैया, ये चाहते हैं कि हर्ट एक मशीन है, हर्ट क्या है, एक मशीन है, जो मशीन क्या करती है, ब्लड को ऊपर की तरफ फेंकती है, क्या करती है, ब्लड को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वो हर्ट का काम है, ठीक है। अब अगर हर्ट काम नहीं कर पाया, हर्ट अपना काम नहीं कर पा रहा ढंग से, तो वो क्या कहेंगे उसकी, भैया तुम्हारा जो है फेल है, कोई मशीन है वो ढंग से क्या नहीं कर पा रही, काम नहीं कर पा रही, तो हम क्या कहेंगे, वो मशीन क्या है, फेल है, हमारी नजरों में क्या है, वो फेल है। ऐसे ही अगर हर्ट काम नहीं कर पा रहा तो उसका मतलब हम क्या कहेंगे, हर्ट क्या है, फेल है भाई, क्या है, हर्ट क्या है, फेल है। आ गई बात समझ में, समझ में आ गया अच्छे से। तो ये बात ध्यान रखना, इसे कहते हैं कंजेस्टिव हर्ट फेलियर, इसे क्या कहा जाता है, कंजेस्टिव हर्ट फेलियर भी कहा जाता है, हर्ट फेलियर को, ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में, हार्ट फेलियर का दूसरा नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या कंजेस्टिव हार्ट डिसीज भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो समझना क्या होता है, देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हर्ट हर्ट फेलियर में क्या होता है, समझना कि रियलिटी में क्या होता है। हर्ट फेल हो गया, ठीक है, उसने अपना काम नहीं ढंग से कर पा रहा, यानी क्या है, हर्ट क्या है, इनेबिलिटी है हर्ट की, एबिलिटी नहीं है ये हर्ट की, क्या है ये, इनेबिलिटी है, काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। आरी बात समझ में, तो हर्ट की क्या है ये, इनेबिलिटी, ठीक है, इनेबिलिटी ऑफ हर्ट टू पंप, ठीक है, ब्लड इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी, जितना बॉडी को जरूरत है उससे वो पंप नहीं कर पा रहा। मान के चलो उसको 10 लीटर पंप करना चाहिए, तो वो 10 लीटर ना कर करके 2 ही लीटर कर पा रहा है, कितना लीटर, या 4 लीटर ही कर पा रहा है, बाकी का 6 लीटर गायब है, तो वो नहीं कर पा रहा पंप ऊपर, तो इसका मतलब हर्ट क्या हो गया है, फेल हो चुका है, किसी काम का नहीं रहे, ठीक, हर्ट। आई बात समझ में। तो इस केस में हर्ट ट्रांसप्लांट भी अवेलेबिलिटी होती है, क्या करते हैं अपन, हर्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं अपन, क्या करते हैं, हर्ट ट्रांसप्लांट। अब आप कैसे पहचानोगे कि भैया ये हर्ट फेलियर है, कैसे पहचानोगे कि क्या है ये हर्ट फेलियर है, कैसे पहचानोगे आप, तो समझना इस बात को, देखो भाई कैसे पहचानोगे, समझना, देखो भाई क्या होता है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, तो ये बात ध्यान रखना, अटैक से वर्ड याद रखना डैमेज, एरेस्ट से याद रखना बीटिंग, और फेलियर से याद रखना इनेबिलिटी। डैमेज किसको होगा, हर्ट मसल्स को, बीटिंग किसकी होगी, हार्ट की जो बीटिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, इनेबिलिटी क्या, टू पंप ब्लड इन बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये बात ध्यान में रख। देखो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर याद रखना, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपो मतलब क्या होता है, कम, ठीक है, देखो हाइपर जो होता है ना, हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, कुछ ज्यादा में, हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा, टेंशन मतलब क्या होता है, ठीक है, अरे बाबा रे तुम बहुत टेंशन देते हो मुझे यार, क्या, प्रेशर, 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 क्या हो भैया, प्रेशर हो गया, क्या हो गया भाई, जब ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स पर, किस पर, किस पर, ब्लड की वेसल्स पर, उसे क्या कहेंगे अपन, ब्लड की वेसल्स पर क्या होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन, क्या कहेंगे भाई, हाइपरटेंशन, ठीक है। और अगर जो है लो प्रेशर होगा, क्या होगा, लो प्रेशर होगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन, ठीक है। अगर ब्लड वेसल्स पर क्या हो, ज्यादा प्रेशर लगे, ठीक है, ब्लड क्या लगा है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जैसे मान के चलो, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, देखो इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये मान के चलो ये ब्लड वेसल है, क्या है ये, और ये ब्लड है, क्या है ये, ब्लड है, तो ये जो है अगर ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, ज्यादा प्रेशर लगा रहा है ब्लड वेसल्स पर ब्लड, तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर। और अगर ये जो है स्लोली स्लोली चल रहा है, लो प्रेशर अगर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, लो प्रेशर लगा रहा है आराम से, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। देखो ये क्या है, ब्लड है भाई, ये क्या है, ब्लड, ठीक है, ये जो ब्लड है, अब क्या करेगा, ये जो ब्लड जाएगा तब क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, वॉल्स पर, दीवारों पर क्या लगाएगा, दीवारों पर क्या लगाएगा, ये
प्रेशर लगाएगा ब्लड वेसल्स की दीवारों पर, तो उसे की अपन क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर। समझ में आ गई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक क्या होता है ये समझना। ठीक है, ये लिख लो भाई जल्दी से जल्दी। अच्छा हुआ नहीं यार, देखो जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। सिस्टोल और डायस्टोल जब भी याद रखना हो तो क्या रखोगे, सिंगम सिंगम। ठीक है, सिंगम में सबसे पहले क्या करते हैं, पहले मुट्ठी को बंद करते हैं, तभी तो खोलोगे, जी तो खोलोगे खोलोगे कैसे, समझ रहे हो बात को। तो पहले मुट्ठी को क्या करोगे, बंद करोगे, बंद करोगे यानी सिस्टोल, बंद करोगे यानी सिस्टोल। फिर उसके बाद क्या करोगे, खोल दोगे, फिर क्या कर दोगे, खोल दोगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, डायस्टोल हो जाना। पहले बंद, फिर उसके बाद खोल दोगे, उसे क्या कहेंगे, डायस्टोल हो जाना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पहले सिस्टोलिक फिर डायस्टोलिक। अब देखो क्या होता है, समझना इस बात को। देखो जब भी क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट किसकी बात हो रही है, अगर वेंट्रिकल की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वेंट्रिकल की। याद है तुम्हें ठीक है, याद है आर्ट्रियल और वेंट्रिकल याद है। तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या होगा, सिस्टोल। और वेंट्रिकल क्या करे, ठीक है, अगर वेंट्रिकल क्या करे, रिलैक्स करे। क्या करे भैया, रिलैक्स करे। ठीक है, ऐसे क्या करोगे, रिलैक्स करोगे कि नहीं, इतनी जोर की दवा दिया उसके बाद थक जाओगे, रिलैक्स तो करोगे ही। तो क्या होगा, डायस्टो मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना। ठीक है, आई बात समझ में, क्या करना, रिलैक्स करना। ठीक है, तो सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, और डायस्टोल मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना। ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल मतलब रिलैक्स। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल मतलब रिलैक्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल मतलब रिलैक्स। अब किसकी बात हो रही है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट और वेंट्रिकल के रिलैक्स की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या होता है वेंट्रिकल, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आपका हार्ट है, ये क्या है आपका, हार्ट है। ठीक है, देखो मान के चलो बेटा, ये आपका हार्ट है, और इस हार्ट जो, ये जो हार्ट है, समझना इस बात को, ये जो हार्ट है, ये इसका क्या होता है, वेंट्रिकल। ये भी क्या होता है, वेंट्रिकल। ये क्या होता है ऑरिकल। और ये भी क्या होता है, ऑरिकल। इस वेंट्रिकल से क्या जाना है, खून जाना है। क्या जाना है भाई, इस वेंट्रिकल से क्या जाना है, खून जाना है। इस वेंट्रिकल से क्या जाना है, खून जाना है। तो वेंट्रिकल क्या करेगा सबसे पहले, वेंट्रिकल क्या करेगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो खून जाएगा। तो वेंट्रिकल पहले क्या होगा, वेंट्रिकल क्या होगा, सिस्टोल। और मुझे दिमाग से बताना, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल क्या करेगा, ये सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल क्या करेगा, ये पिचकेगा, तो ब्लड तेजी से जाएगा या स्लो, जब ये पिचकेगा तो ब्लड किससे जाएगा, तेजी से या स्लो से, तेजी से। तो तेजी का जो प्रेशर होगा वो होगा 120 mmHg। कितना होगा, 120 mmHg। ठीक है, mmHg। और अब जो है मान के चलो, अब वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद वेंट्रिकल खुलेगा, फूलेगा, फिर से क्या होगा, वेंट्रिकल फूलेगा। जब फूलेगा तो इसमें ब्लड तेजी से जाएगा या स्लो, यहाँ पर जब ऐसे फूलेगा, जब ऐसे फूल रहा है यानी ब्लड उसमें भर रहा है। ठीक है, तब जब उसमें ब्लड भरेगा ऐसे, ठीक है, जब ब्लड उस जब जब ये फूलेगा ऐसे, तो इसमें ब्लड तेजी से जाएगा यहाँ से या स्लो जाएगा, स्लो जाएगा। यहाँ से कैसे जाएगा, स्लो। कांटेक्ट करने पर तेजी से जाएगा, और जब ये फूलेगा ऐसे, तब इसमें ब्लड ज्यादा जाएगा, इसमें ब्लड कम जाएगा। समझ रहे हो बात को, इसमें ब्लड ज्यादा जाएगा, इसमें ब्लड कम जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, जब रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, तब इसमें ब्लड क्या जाएगा, कम जाएगा। तो कितना प्रेशर होगा यहाँ पर प्रेशर कम जाएगा, तो प्रेशर कितना होगा, ये कितना होगा, 80 mm ऑफ एच जी, 80 mm ऑफ एच जी। आई बात समझ में, 80 mm ऑफ एच जी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, 80 mm ऑफ एच जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 mm ऑफ एच जी। क्लियर है, समझ में आ गई। ठीक है, क्या हो जाएगा, 80 mm ऑफ एच जी।
ठीक है, तो आ गई बात समझ में। तो ऐसे अपन लिखते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को, कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? 80, पहले 120, 120, फिर उसके बाद 80, 120, 80, ये नॉर्मल कंडीशन में, ये कैसी कंडीशन में है? नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, समझ में आ गया? 120, 80 ये अपन जो है लिख लेंगे इसको। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये क्या होगा? 120, 80 क्या हो गया? आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ये क्या हो गया? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया? सुनो भैया, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 ये क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 120, 80 क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये बात ध्यान में रखना। 120, 80 क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, याद रखना 120 और 80। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इससे अगर ऊपर हो जाए, इससे अगर ऊपर वैल्यू चली जाएगी तो ऊपर वैल्यू गिरा दो, कर दो जल्दी से। कितनी हो जाएगी? 120 का 140 कर दो, और 80 का क्या कर दो? 90 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर, एचबीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, एचबीपी यानी क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और इससे आप वैल्यू गिरा दो जरा। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर कर दो, एलबीपी। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर में वैल्यू गिरा दोगे, कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 80 का कर दो, 60, 70। ठीक है, और जो है 120 का क्या कर दो? 110। ये क्या हो जाएगा? लो ब्लड प्रेशर। ये क्या हो जाएगा? लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। इससे भी कम अगर चला जाए तो क्या हो जाएगा? लो ब्लड प्रेशर हो जाए। ठीक है, इससे ज्यादा अगर हो जाए, ज्यादा हो जाए तो उसका क्या होगा? इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो सुनना ढंग से, हाई ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर जो होगा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में अपन को क्या, देखो खाना क्या नहीं चाहिए, सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो आप कॉफी मत खाओ, कॉफी मत पियो, सॉरी क्या नहीं पियोगे? कॉफी नहीं पियो। ठीक है, वैसे पता है आपको एक बात बताऊं, बंगाली में सब खाऊ होता है। ठीक है, खाची कहते हैं, खाची। ठीक है, पानी खाची। ठीक है, जो है कॉफी खाची। ठीक है, चलो ये बात ध्यान रखना, बाद में बात करते हैं। देखो सुनो, समझ में आ गया? अगर आप कॉफी वगैरह ले रहे हो, ज्यादा सॉल्ट वगैरह आप ले रहे हो, तो आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। ठीक है, किन किन चीजों से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, समझना इस बात को। देखो, किन किन चीजों से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो सुनते जाना, ये आपको चीजें नहीं खानी है, क्या खाना है ये देख लो। ठीक है, तो आपको अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है, तो आप क्या क्या खाओगे, जल्दी बताओ। ठीक है, आप सॉल्ट नहीं खाओगे। ठीक है, क्या नहीं खाओगे भाई? सॉल्ट नहीं खाओगे। ठीक है, सॉल्ट नहीं खाओगे, और क्या नहीं खाओगे? ठीक है, मीट नहीं खाओगे। ठीक है, ऑयल नहीं खाओगे, एल्कोहल नहीं पियोगे। ये सारी चीजें आपको नहीं खानी है। ठीक है, ये सारी चीजें लेनी नहीं है, नहीं खानी नहीं है। पता चला यही खा लिया हाई ब्लड प्रेशर में, तो ये खानी नहीं है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, रॉन्ग यानी नहीं है खाना। ठीक है, ठीक है, तो ना सॉल्ट खाना है आपको, ना मीट खाना है आपको। ठीक है, ना ही आपको ऑयल ज्यादा खाना है, फैट बढ़ेगा, ना ही आपको एल्कोहल पीनी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं? हाई कर देती है, 140, 190, 140, 90 कर देती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा, अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो किसको अफेक्ट करेगा? किडनी को, ठीक है, लंग्स को, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, सर ऑर्गन्स आपकी उनको बात अफेक्ट सही नहीं करेगा। आ क्या करेगा? उनको अफेक्ट करेगा। ये बात ध्यान में रखना। ब्लड प्रेशर हाई होना अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होगा? बीमारी होगी आपको, आपके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी, आपके ऑर्गन्स में जो है डैमेज होगा, आपके ऑर्गन को क्या होगा? डैमेज होगा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब सुनो, अगर 100 मतलब 110 या ये हो जाए बेटा, 110, 70 कितना? 110, 70 अगर हो जाए तो क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर। 110 अगर 70 हो जाए तो क्या होगा? 110 और 70 हो जाए अगर, ठीक है, या जो है मान के चलो 60 हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए? 60 हो जाए, और यहाँ पर जो है 90 या 100 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? 100, 60। ठीक है, 100, 60 हो गया मान के चलो, तो ये क्या है? ये लो ब्लड प्रेशर। ये क्या है? ये लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर है। और आपको जो है अगर लो ब्लड प्रेशर है, तो लो ब्लड प्रेशर जो है, सुनना ढंग से, ये धीमा जहर है। कैसा जहर है? धीमा जहर है। आदमी कब निपट जाता है लो ब्लड प्रेशर में? पता ही नहीं पड़ता। लो ब्लड प्रेशर में आदमी कब निपट जाता है? पता ही नहीं पड़ता। तो ये बात ध्यान में रखना, लो ब्लड प्रेशर और खराब है, इससे हाई बीपी से। ठीक है, एक बार हाई बीपी
चल जाएगा, लेकिन लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बेकार होता है, जहरीला होता है, अपने आप ही रात में आपको निपटा देगा। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा केस है, लो बीपी है, तो उल्टी चीजें खाओ, क्या खाओगे, सॉल्ट खा लेना, ठीक है, नमक खाओ, ठीक है, अल्कोहल कम से पियो, ठीक है, आई आसान में, ठीक है, वैसे अल्कोहल सही नहीं है, तुम तो जो है सॉल्ट खाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और क्या करोगे, कॉफी वगैरह पियो आराम से भर भर के, ठीक है, और कोल्ड कोल्ड कॉफी ज्यादा खाओ, कोल्ड कॉफी, डार्क चॉकलेट खाओ आराम से भर भर के, डार्क चॉकलेट, है ना, डार्क चॉकलेट खाओ, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, तो बचा के रखो भाई, है ना, गिफ्ट नहीं दिया करो, ठीक है, बचा के रखो, आई बात समझ में। चलो ये कॉफी वगैरह खाना है, डार्क चॉकलेट जो है ये सारी खानी है, ठीक है, तो इससे आपका बीपी फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया लो बीपी। अब एक बात और है, बस सिंपल सी, बस एक छोटी सी बात है, पल्स प्रेशर क्या होता है, क्या बेटा, पल्स प्रेशर क्या होता है, 1 मिनट का टॉपिक है ये, ठीक है, पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या बोलोगे, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, ठीक है, आई बात समझ में, कैसे निकालोगे, मान के चलो सिस्टोलिक कितना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, कितना है, कितना है, मान के चलो 120 है, कितना है 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है 80, तो बताओ जरा ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 120 में 80 का कितने बचेंगे 40, 40 क्या हो जाएगा ये पल्स प्रेशर, 40 क्या हो जाएगा पल्स प्रेशर, आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा पल्स प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान के चलो, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना, कौन बेटा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो है आपका कितना 200 है, मान के चलो कुछ भी ले लिया अपन ने, ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 110, कितना है 110, तो दोनों में से डिफरेंस काटो, 220 में कितना होगा 90, 90 क्या हो जाएगा पल्स प्रेशर, क्या हो जाएगा पल्स प्रेशर, आई बात समझ में, ये पल्स का प्रेशर है, ठीक है, आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई।